हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा आपको नमस्कार। और आज की बात आपके साथ करने जा रहे हैं। और आज सुबह एक समाचार मिला कि 8:12 पर आदरणीय लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ। और यह समाचार आते ही पूरे देश में शोक की लहर छा गई। सारे चैनल्स, रेडियो स्टेशंस, सभी लोग लता मंगेशकर जी की दुखद देहावसान की खबरें प्रसारित करने लगे। आज की बात में हम आज चर्चा आपसे मेरे ख्याल मुनासिब ही है कि लता मंगेशकर जी के जीवन पर हम थोड़ा बातचीत करें, क्योंकि पिछले 100 वर्षों में भारत की आवाज, भारत का सुर और भारत का संगीत लता जी के साथ चलता रहा है। 1929 में जन्मी लता मंगेशकर 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और तकरीबन 5 वर्ष की उम्र से उन्होंने गाना शुरू किया। 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने पहला गाना गाया। कुल मिला के उन्होंने 30,000 के करीब गाने गाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया। इवन लंदन के अल्बर्ट हॉल में गाने वाली वो पहली गायिका बनी। 2001 में भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। और शुरू में उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। तकरीबन 8 मराठी फिल्मों में उन्होंने काम किया बतौर एक्ट्रेस। और उसके बाद उन्होंने उसको छोड़कर गाने की तरफ आई। जहां तक गायिका का सवाल है, टेलीविजन चैनल पे अमिताभ बच्चन ने कहा कि हमने 1000 वर्षों में इस किस्म से कोई गायिका पैदा होती है और वो आवाज खोई जो 1000 सदियों की आवाज थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है लता जी की महानता को बताने के लिए और उनके संगीत को परिभाषित करने के लिए। 1929 में जन्मी, उनकी बहनें आशा, उषा, मीना मंगेशकर वो सब गायिका हैं। लेकिन लता मंगेशकर जी ने गायन के क्षेत्र में जो परफेक्शन हासिल की वो बेमिसाल थी। शी वॉज अ परफेक्ट सिंगर। उसमें लेश मात्र भी कहीं दुविधा नहीं थी उनके गायन में। और राज्यसभा के लिए उनको मनोनीत किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताएं उन्होंने स्वयं गाई और उन्हें वो अपने पिता तुल्य समझती थी। नरेंद्र मोदी जी को वो अपना भाई समझती थी। और जब सचिन तेंदुलकर, क्योंकि क्रिकेट से उनको प्यार था, जब सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरीज बनाई तो लता मंगेशकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप इसी तरीके से खेलते जाएं और तकरीबन 1000 का आंकड़ा छुए। और ऐसा ही आशीर्वाद उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि मैं चाहती हूं कि देश की सेवा करने के लिए आप देश के प्रधानमंत्री बने। और वो बने भी। एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर जी ने कहा था कि अगर देश मुझे याद रखना चाहता है तो ऐसे याद रखें कि एक ऐसी गायिका जिसने देश के लिए गाने गाए और जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। और जब भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में और 26 जनवरी 1963 को जब नेशनल स्टेडियम दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री नेहरू जी आए और लता जी ने कहा कि ऐ मेरे देश के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। और ये गाना उन्होंने इतने भावपूर्ण से गाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों में भी आंसू आए और उनकी आंखें अश्रुपूरित हुई।
ऐसा जज्बा उनका देश के प्रति था। क्रिकेट से उनको प्यार था। जब 1983 में भारत की टीम ने वर्ल्ड कप जीता तो दिल्ली में उन्होंने एक कार्यक्रम किया, कंसर्ट किया। उस कंसर्ट में जितना भी पैसा कमाया गया, इनाम के तौर पे 1-1 लाख का चेक भारत की जो क्रिकेट टीम थी कपिल देव के नेतृत्व में, वो इनाम उनको दिए गए। इस किस्म का कार्यक्रम लता मंगेशकर जी ने किया। और पहली बार जब वो गाना गाया तो 25 रुपए उनको मिले थे। बहुत गरीबी में उनका बचपन पला बड़ा था। और लता मंगेशकर ने स्कूल नहीं ज्वाइन किया, केवल 1 दिन के लिए स्कूल गई और पैसे के अभाव में उन्होंने अपनी बहन आशा को पढ़ाना उचित समझा और खुद केवल 1 दिन स्कूल जाकर स्कूल छोड़ दिया। यह दूसरी बात है कि विश्व की 6 यूनिवर्सिटीज ने डॉक्टरेट की उपाधि लता मंगेशकर जी को दी। लता मंगेशकर जी ने हर भाव से गाने गाए, हर रूप में गाने गाए और देश को आवाज दी। न केवल देश के अंदर अपितु पूरे भारत में भारत की आवाज को बुलंद किया, सुर के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, और इसीलिए उनको भारत रत्न की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। आज जब 92 वर्ष की अवस्था में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका देहांत हुआ, हम सब अश्रुपूरित आंखों से एक ऐसी आवाज को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जो आवाज भारत के जनमानस में सदियों तक गूंजती रहेगी और जो आवाज न खामोश होगी। लता मंगेशकर जी खामोश हुई हैं, लेकिन उनकी आवाज खामोश नहीं हुई है और ये आवाज सदियों तक पूरे भारतवासियों को प्रेरित करती रहेंगी, आगे बढ़ाती रहेंगी, ऐसा हमारा मानना है। और अगर आज आप भारतीय सिनेमा जगत के 100 वर्षों पर नजर डालें, 70 वर्ष जो थे वो लता मंगेशकर जी के संग चले। और लता मंगेशकर जी की यात्रा उस दौर से शुरू हुई जब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसे कलाकार थे और फिल्मों में उन्होंने मधुबाला को आवाज दी, हेमा मालिनी को आवाज दी, माधुरी दीक्षित को आवाज दी। कौन ऐसी हीरोइन ना रही हो जिनको कि लता मंगेशकर ने अपने गानों के माध्यम से आवाज ना दी हो। आज हम सब लोग उनके इस प्रतिभा पर और देहांत पर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आज 6 बजे मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। हम भी उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, क्योंकि शी वॉज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द मेलोडी क्वीन, सुर सम्राज्ञी और भारत कोकिला। जितने नाम दिए जाएं लता मंगेशकर को उतने कम है। हम अपनी पुष्पांजलि उनको भेंट करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात मैं आपके साथ यहीं समाप्त करता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।